कहते हैं आत्मदेव शर्मा बड़े विद्वान थे, सब कुछ था, दुर्भाग्य उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। संतान कहने का अभिप्राय है न बेटा था न बेटी थी। पुत्री भी हमारे यहां संतान है, ध्यान से सुनेंगे। आत्मदेव शर्मा आधे से अधिक धन दान कर दिए। जब कोई संतान नहीं हुई तो आत्महत्या का विचार करके जंगल गए। दोपहर हो गई, प्यास लगी, सरोवर मिला, जल पी लिया। एक वृक्ष मिला, वहां छाया में बैठकर आराम करने लगे। दूर से एक महात्मा की दृष्टि पड़ी। महात्मा सोचे जंगल में हम तो अकेले रहते थे, अब एक महात्मा और मिल गए, दोनों बैठकर सत्संग करेंगे। वो महात्मा सन्यासी थे। महात्मा आए, महात्मा को देख करके आत्मदेव रोने लगे। महात्मा ने पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्तुम काते चिंता वलीयसी, किस बात के लिए रो रहे हो ब्राह्मण देवता? बोले महाराज किम ब्रवीमि, मैं क्या बोलूं? अरे बोलो भाई। कहा महाराज मेरे पास बहुत बड़ा दुख है। किस बात का दुख है? कहा मेरा दिया हुआ पूर्वज हमारे जल नहीं लेते, पूर्वजों के द्वारा हमारा जल स्वीकार नहीं होता, वह जल गर्म हो जाता है उनके श्वास से। और मेरे पास अगर कोई वृक्ष मैं अगर लगा दिया तो उस वृक्ष से कोई फल नहीं आता। उस वृक्ष में कहीं से कोई फल आ गया मेरे घर तो फल सड़ जाता है। मैं जो गाय पालता हूं उसे कोई बच्चे नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई संतान नहीं है। महात्मा ने कहा देखो भाई, मैं तुम्हारे ललाट की रेखा देख करके बता रहा हूं, 7 जन्म तक संतान की कोई संभावना नहीं है। हम तो कहेंगे तुम विवेकवान हो जाओ। मुंचक ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, अज्ञान का त्याग करो, कर्म की गति बड़ी वरिष्ठ है। विवेकम तु समाज साध्यम त्यज संसार वासना, विवेक को धारण करो, संसार की वासना छोड़ो। राजा सगर को 60,000 पुत्र हुए, लेकिन 60,000 पुत्र उनके काम नहीं आए। एक बात। दूसरी बात, चित्रकेतु राजा को पुत्र हुआ, लेकिन वो 12 वर्ष की अवस्था में ही मर गया। अगर पुत्र जुआ अवस्था में मर जाए पिता के सामने तो उससे बड़ा दुख क्या होता है? इसलिए हम कहेंगे पुत्रादि सुखहीनो यो। हम तो यही कहेंगे महाराज इसके चक्कर में न पड़ो। आत्मदेव ने कहा पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्कहे बबा गृहस्थः शरशो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। महाराज आप नहीं जानते, पुत्र के बिना सब कुछ बेकार लगता है, सन्यास भी सूखा लगता है। महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने एक फल उसके आग्रह पर दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को दे देना, फल खाएगी तो उसे पुत्र होगा, लेकिन 1 वर्ष तक सदाचार के साथ रहना होगा। वर्षावधि स्त्रिया कार्यो पुत्रो तेन पुत्रोत निर्मलः। अगर माता का आचरण पवित्र होगा तो पुत्र भी पवित्र होगा। फल ले आए, पत्नी के हाथ पर रख दिए। पत्नी ने पूछा फल खाने से क्या होगा? कहा पुत्र होगा। सोचने लगी धुंधुली कि फल भक्षेण गर्भस्य गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। फल खाऊंगी, पेट में गर्भ आएगा, मैं सगर्भा हो जाऊंगी तो फिर भोजन कम हो जाएगा, तो घर का काम कैसे होगा? मैं कमजोर हो जाऊंगी। अगर गांव में आग लगेगी सब भागेंगे, हम कैसे भागेंगे? हमको तो चला नहीं जाएगा। और
अगर टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर ही जाऊंगी। सुखदेव जी की तरह 12 बरस रहा तभी भी मर जाऊंगी। मैं तो सुकुमारी हूं। अगर मान लो कि गर्भ रहा और पुत्र हो भी गया तो सबसे बड़ा कष्ट है कि मंदायाम अपि सर्वस्वम ननांदा सांघरे तदा। मुझे पुत्र होगा, मैं सौर गृह में रहूंगी। और मंदायाम अपि सर्वस्वम ननांदा, ननांदा कहते हैं ननद को। अब मेरी ननद आएगी बधाई लेकर, अब मैं रहूंगी सौर गृह में, तब तक बक्से का ताला तोड़कर सब गहना गिठो लेकर गायब हो जाए। तो महाराज सत्य शौच का जो नियम है ये भी बहुत टेढ़ा है। हे भगवान, मेरे दृष्टि में तो बाल विधवा और बंध्या स्त्रियां बहुत सुखी हैं। दृष्टि किसकी है? धुंधली की, जो धुंधली बुद्धि है। कुतर्क करने लगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, फल नहीं खाया। अब एक दिन उसकी बहन आई। बहन ने पूछा, बहन इतनी मोटी थी, दुबली क्यों हो? कहा थोड़े ही दिनों में मरने वाली। कहा है? कहा तुम्हारे जीजा जी फल लाए और फल खा करके बच्चा होगा और मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। उसकी बहन ने कहा एक उपाय बताओ। बताओ। उपाय ये है। क्या? मुझे बच्चा होने वाला है, मैं अपना बच्चा तुमको दे दूंगी। मेरा पति लोभी है, तुम उसे पैसे दे देना। मैं गांव में कह दूंगी 6 महीने का गर्भ मेरा गिर गया। फल असली है कि नकली, इसकी परख परीक्षा करने के लिए गाय को खिला दो। और जब तक पुत्र नहीं होता मुझे, तब तक तुम पेट में कपड़े लगा के रहो। दोनों ने आपस में मंत्रणा किया। फल को खिलाया गाय को। आत्मदेव जी कहीं गए थे, कुछ दिनों बाद जब आए तो धुंधली अपने कपड़े में, अपने शरीर में वो कपड़े लगाए हुए थी। उन्होंने देखा, कहा हे भगवान आपकी कृपा हो गई। उनको क्या पता कि ये नाटक कर रही है। 6 महीने बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ। 9 महीने बाद पुत्र ले आकर के दे दिया। और धुंधली ने आत्मदेव को खबर दिया, पंडित जी आप नांदी श्राद्ध इत्यादि करो। पंडित जी बता रहे, भोले ब्राह्मणों को बुलाकर नांदी श्राद्ध किए, ब्राह्मणों को दान दिए। अब एक प्रश्न आता है कि जब बच्चा हो जाए तो ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जाए, कैसे दिया जाए? छूतक लग जाता है? नहीं नहीं, जावन न छिद्यते नालम तावन नापनोति शूतकम। पहले जातकर्म संस्कार होता था। जातकर्म संस्कार, पुत्र के होने के बाद पिता उसे मधु और घी मुंह में चटाते थे, तब नालोच्छेदन होता था, पंडित जी लोग स्वस्ति वाचन करते थे। अब आज तो एक भी संस्कार नहीं हुआ। जनेऊ संस्कार भी समाप्त हो रहा है, अब विवाह भी संस्कार समाप्त हो रहा है। जब से जयमाल आ गया तो पंडित जी ने साहित्य रखा 2 बजे रात तक विवाह का मुहूर्त है। हाँ महाराज हो जाएगा। बारात कितने बजे पहुंची? 1:30 बजे। जयमाल हुआ 4:30 बजे तक। और जितने मित्र हैं बच्चे के, जितने गांव के आवारे हैं, वो सब पहुंच गए आशीर्वाद देने। अब उनके आशीर्वाद से लग रहा है कि ये सदा सौभाग्यवती हो जाएगी। हाँ देखिए जयमाल की कितनी बुरी स्थिति हो रही है। कोई लड़के को उठाया है, कोई लड़की को उठाया है। अब वो विवाह मंडप में जो गौरी गणेश बने हैं उस पर सब चढ़ करके उनको भी तोड़ ताड़ के फिट कर दिए। अब पंडित जी कहाँ है? बोले पंडित जी सुबह विदाई करना है, मंगल हो जाएगा, मंगलवार होगा, जल्दी करिए। अब तो पंडित जी बेचारे 2 बजे का साहित्य रखे थे, इसके बाद तो मृत्युबाणे में विवाह शुरू हो गया। अब पंडित जी को समय भी नहीं मिला कि हवन हो, पूजा हो, थोड़ा पाठ हो, कुत्रोच्चार हो। अब सब वो भी काम खत्म हो गया। पंडित जी जितना जल्दी निपटाना हो निपटा दीजिए। विवाहों की स्थिति तो देखता हूं महाराज तो मुझे बहुत दया है। विवाह में जब बैठते हैं पंडित जी लोग दोनों तरफ, तो बैठ गए लड़का के फूफा हैं। ये कौन है? बोले लड़के के फूफा हैं। अच्छा।
अब उस फूफा को विवाह के कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं। पंडित जी कहते हैं थोड़ा द्रव्य चढ़ाए। हाँ क्या पंडित जी आप परेशान कर दिया, कहां पैसा चढ़ता है, आगे बढ़िए। अब रात भर खिचखिच हो रहा है। अच्छा सुबह हिसाब होगा, तब तक पता चला कि गाड़ी में सब चढ़ करके चले गए। पंडित जी बेचारे छुछाए नमा घर चले गए। यही कारण है कि आज विवाहों में वैदिक कर्मकांड का सही ढंग से सदुपयोग लोग नहीं करा पा रहे हैं, जिसके कारण हर गांव में तलाक शुरू हो गया। तलाक शब्द सनातनी नहीं है, हमारे यहां तलाक नहीं होता। हमारे यहां तो एक पत्नी और एक पति, ये तो विदेश का शब्द है। विदेशों में एक स्त्री को अनेक पति, एक पति को अनेक स्त्रियां। भारत में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हम वैदिक कर्मकांड और संस्कारों का त्याग करते। ब्राह्मण देवता ने दान किया, भगवान की कृपा से जिस गाय को फल खिलाया था 3 महीने बाद उसको भी बच्चा हुआ। सारा शरीर मनुष्य का, दोनों कान गाय के। गांव वाले बोले धन्य हो भगवान, आपकी बड़ी महिमा है। आत्मदेव की पत्नी को भी पुत्र हुआ और गाय को भी पुत्र हो गया।